मैं डॉक्टर प्रेरणा जैन एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से। हम एबीएसटी के कॉस्ट अकाउंटिंग विषय के बारे में बात कर रहे हैं और हमारा फर्स्ट चैप्टर है कॉस्ट अकाउंटिंग, जिसमें बेसिक इंट्रोडक्शन इस सब्जेक्ट से रिलेटेड बातें आती है। तो लास्ट लेक्चर में हमने बेसिकली देख लिया था कि कॉस्ट की जो टर्म्स, बेसिक टर्म्स हैं, कॉस्ट, कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट ऑडिट। इसके अलावा कुछ टर्म्स और भी हैं, जैसे इन टर्म्स का आप आगे चैप्टर्स में यूज़ करेंगे। कॉस्ट की यूनिट क्या होगी, सिंपल यूनिट होगी या कंपोजिट यूनिट होगी, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग चैप्टर में डिटेल पूरा आएगा। इसी तरह से नेक्स्ट टर्म आता है हमारा कॉस्ट का सेंटर, यानी कॉस्ट किस पर हम अलोकेट करना चाहेंगे। कॉस्ट क्या पर्सन वाइज निकालनी है, इम्पर्सनल कॉस्ट सेंटर होंगे, प्रोसेस की कॉस्ट निकालनी है, प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालनी है, सर्विस की कॉस्ट निकालनी है या ऑपरेशन की कॉस्ट निकालनी है। तो यहाँ पे एक टर्म है, छोटा सा क्वेश्चन बनता है, व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट सेंटर। ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बट छोटा सा बनता है कॉस्ट सेंटर क्या है। तो कॉस्ट सेंटर का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशनल सेगमेंट का जो एरिया ऑफ एक्टिविटी है जिसके लिए हम कॉस्ट निकालने जाएंगे। सिंपली आप कह सकते हैं ए कॉस्ट सेंटर इज एन ऑर्गेनाइजेशनल सेगमेंट एरिया ऑफ एक्टिविटी फॉर विच इट इज़ डिज़ायरेबल टू अक्यूमुलेट कॉस्ट। जिसके लिए कॉस्ट निकाली जाती है वो कॉस्ट सेंटर हो जाती है, अगर हम अपन नॉर्मल टर्म्स में बात करें तो, राइट। उसके बाद कुछ टर्म्स आप प्रैक्टिकली आगे यूज़ करेंगे। कॉस्ट का एस्टिमेट करना, यानी लागत का अनुमान निकालना है, लागत को निकालना, असर्टेनमेंट, अलोकेशन एंड अपोर्शनमेंट। ये तीनों आप जब सेकेंड यूनिट पढ़ेंगे तब वहाँ पर आप पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, तो वहीं हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ कुछ टर्म्स अपने दिमाग में डाल लीजिए। कॉस्ट को कम करने के लिए हम कॉस्ट रिडक्शन टर्म को यूज़ करेंगे, और इसी तरह से एक टर्म यूज़ होती है कॉस्ट कंट्रोल, की लागत को नियंत्रित कैसे किया जाता है। तो नियंत्रण हम जैसे जैसे चैप्टर्स पढ़ते जाएंगे, हर एक जो कॉस्ट का सेगमेंट है, जो एलिमेंट है, उस पर कंट्रोल की टेक्निक हम पढ़ते चले जाएंगे। तो बेसिकली अभी ये जो मैंने पीपीटी आपके सामने लिखी है उसमें सिर्फ कॉस्ट से रिलेटेड ये कुछ टर्म्स हैं जिनके बारे में आपको बेसिकली बताना मेरा मेन टारगेट था। अब उसके बाद ये जो कुछ ये देखिए पूरा सिलेबस जो है ये फर्स्ट चैप्टर में इसका जिस्ट है। तो आगे आप पढ़ेंगे जब हम यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड की तरफ जाएंगे तो बस फर्स्ट चैप्टर में आता है कि मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग के नाम लिख लीजिए। अभी फर्स्ट चैप्टर में हमें क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे मेथड्स या टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग सिंपली की 4 नाम दे दीजिए, 5 नाम दे दीजिए। तो इस तरह से आपके पास नाम आएंगे। तो यहाँ पर जो मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग है उसमें जैसे पहला नाम है जॉब कॉस्टिंग। पूरा डिटेल आप प्रैक्टिकली इस चैप्टर को करेंगे मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग के अंदर, जिसे आप करेंगे कि हर एक जॉब के लिए कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे एग्जांपल मैं आपको दूं, प्रिंटिंग प्रेस का या रिपेयर्स की वर्कशॉप होती है, वहाँ पे हम क्या करते हैं, कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वहाँ पे उसके काम को करके देखते हैं। तो प्रैक्टिकली ये सारे चैप्टर आप जॉब कोस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग, बैच कोस्टिंग, प्रोसेस कोस्टिंग, यूनिट कोस्टिंग, ऑपरेटिंग कोस्टिंग, ये सारी की सारी कोस्टिंग के जो मेथड्स हैं इनके बारे में पूरा डिटेल स्टडी हमारा पूरा सिलेबस का ऑलमोस्ट 40% सिलेबस इन्हीं ही टेक्निक्स को यूज़ करना है, इन मेथड्स को यूज़ करना है। मेथड्स और टेक्निक्स दोनों चीज़ें हैं, तो ये मेथड्स को हमें यूज़ करना है कि जॉब कोस्टिंग में हम कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट निकालेंगे। इसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग भी कस्टमर स्पेसिफिक होता है, बट वो थोड़ा लार्ज स्केल पे होता है, 2-3 साल तक वो करता है। तो कॉन्ट्रैक्ट का हम कैसे वहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक को, मेथड को यूज़ करेंगे। इस तरह से बैच, एक लॉट के अकॉर्डिंग अगर आप प्रोडक्शन करते हैं तो आप कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कॉस्टिंग का मेथड कौन सा यूज़ करेंगे, राइट। तो अगर आप लॉट में प्रोडक्शन कर रहे हैं तो आप बैच कॉस्टिंग का फॉर्मेट यूज़ करेंगे। इसी तरह से अगर आप प्रोडक्ट बनाते हैं और वो प्रोडक्ट में आप वहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं कि यहाँ तक ये एक लेवल तक का काम खत्म हो गया, उसके बाद दूसरे लेवल का काम शुरू होगा। एक जो पर्टिकुलर प्रोडक्शन बन गया है वो हमारा एक लेवल का वो क्लोजिंग स्टॉक होगा, तो अगले का वो ओपनिंग स्टॉक एक तरह से हो जाएगा, या वो उसका फिनिश गुड्स होगा। तो यहाँ पर ये एक आएगा प्रोसेस, यानी एक लेवल पे ख़त्म हुआ, प्रोसेस 1 दे दिया, फिर दूसरे लेवल पे काम किया। अगर आप करना चाहें तो करिए, अदरवाइज जो प्रोसेस 1 का बन गया है उसी फिनिश गुड्स को आप मार्केट में सेल कर दीजिए। तो अगर हमारा प्रोडक्शन इस
तरह का है, तो आप वहाँ पे प्रोसेस कॉस्टिंग को यूज़ करेंगे। एक जैसे ही यूनिट्स बनाते रहते हैं हमेशा के लिए, तो आप कॉस्टिंग कौन सी टेक्निक को यूज़ करेंगे? यूनिट कॉस्टिंग टेक्निक को यूज़ करते हैं। और इसी तरह से एक चैप्टर और हम आगे पढ़ेंगे, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, यानी हम जब सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, चाहे वो जैसे आप सिटी बस आपके यहाँ चलती है या होटल रेस्टोरेंट्स वगैरह होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, तो वहाँ पे कॉस्ट को कैसे ज्ञात करना है, कैसे निकालना है, उसकी जो मेथड है उसके लिए वहाँ पर हम ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड को यूज़ करेंगे। एक टर्म और आता है हमारे पास मल्टीपल कॉस्टिंग या कंपोजिट कॉस्टिंग जिसे कहा जाता है, जिसमें हम मोर देन वन मेथड कॉस्ट को निकालने के लिए यूज़ करते हैं, राइट। कई बार ऐसी सिचुएशन बनती है कि हम एक पर्टिकुलर मेथड से कॉस्ट नहीं निकाल पाएंगे। जैसे अगर आपको मोटर कार बनानी है या एरोप्लेन बनाने हैं या टेलीविज़न बनाने हैं, तो ऐसे में हम एक पर्टिकुलर मेथड से नहीं निकाल सकते हैं। कहीं आपको प्रोसेस में काम चलेगा या कहीं आपका यूनिट कॉस्टिंग मेथड यूज़ करेगा। तो जब एक से ज़्यादा मेथड को हम मिक्स कर लेते हैं तो वो मल्टीपल या कंपोजिट हमारा कॉस्टिंग का मेथड हो जाता है। तो ये कुछ मेथड्स है, पर्टिकुलर आपको टारगेट्स देने हैं, तो टारगेट के अकॉर्डिंग अगर आप कॉस्टिंग मेथड, जिसमें हम टेंडर प्राइस नॉर्मली निकाल के देते हैं, तो वहाँ पे हम कॉस्टिंग का मेथड यूज़ करते हैं टारगेट कॉस्टिंग। तो यहाँ पे आपको पूरा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये टर्म्स हैं जिनका बेसिक मीनिंग आपको देख लेना है कि, और फर्स्ट चैप्टर में इस पर सिर्फ ये क्वेश्चन बनता है कि व्हाट आर द मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, राइट एनी 4 नेम्स। तो आपको बस ये नाम देख लेना है कि ये कॉस्टिंग के मेथड्स हो जाते हैं, राइट। उसके बाद इसी तरह से नेक्स्ट जो पॉइंट मैं आपको ले रही हूँ वो है हमारे कॉस्टिंग की टेक्निक्स। टेक्निक्स का मतलब ये होता है कि आप जो कॉस्ट को जब कंट्रोल करने जाएंगे, तो या जब डिसीजन मेकिंग आप करने जाएंगे, तो कुछ टेक्निक, अब जो कॉस्ट शीट आप प्रिपेयर करेंगे, आगे बनाना सीखेंगे, ये मेथड्स सारे आप करेंगे, तो मेथड्स में लिखने के लिए कुछ हमें बेसिक चीज़ें और देखनी पड़ेगी, जिसमें आया जैसे पहला नाम है यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग का मतलब है कि एक ऐसी टेक्निक जिसको जो यूज़ कर रहे हैं डिफरेंट एंटरप्राइजेज एक जैसी मेथड को यूज़ कर रहे हैं। जैसे आपने डिसाइड कर लिया, आपकी जो इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री के जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं वो डिसाइड कर लेते हैं कि हम तो यूनिट कॉस्टिंग से ही कैलकुलेशन करेंगे, ताकि उनके बीच का कंपैरिजन कर सकें, उनके जो बेनिफिट्स हैं, वो जो एक्सपीरियंस का, जो परफॉर्मेंस का बेनिफिट है, वो एक दूसरे को दे सके, तो वो यूनिफॉर्म कॉस्टिंग टेक्निक हो जाती है, राइट। इसी तरह से जो आप जब सेकेंड ईयर में आएंगे तो ये पूरा डिटेल में 2 चैप्टर्स आप पूरा पढ़ेंगे, एक मार्जिनल कॉस्टिंग और दूसरा होगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। यानी जब कॉस्ट अकाउंटिंग करेंगे तो देखिए, कॉस्ट अकाउंटिंग में एक टारगेट तो हमारा है कॉस्ट को जानना, दूसरा काम है हमारा कॉस्ट कंट्रोल करना और मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग करना। तो ये जो नेक्स्ट 2 चैप्टर बेसिकली हमारे हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ये आपके मैनेजर्स के डिसीजन से रिलेटेड है, कॉस्ट के बारे में पूरा डिटेल याद करके, ताकि कॉस्ट जितना सोची थी उतना हुई है या नहीं हुई है, उसमें कोई वेरिएंस आया है क्या, कोई अंतर आया है, तो उसमें हम पूरा डिटेल इस सिलेबस में हमारे यहाँ नहीं है। फर्स्ट ईयर के सिलेबस में सिर्फ नाम देखना है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, यानी हम कॉस्ट के कुछ स्टैंडर्ड्स डिसाइड कर लेते हैं और फिर तुलना करते हैं कि एक्चुअल में क्या हुआ है, तो वहाँ अंतर जो आया उसे वेरिएंस कहा जाता है, तो वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हो जाएगा। और एक टर्म रह गई हमारी मार्जिनल कॉस्टिंग, यानी हम कई बार डिसीजन मेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ऐसा मेथड यूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट 2 पार्ट हमारी कॉस्ट के होंगे। तो जब आपने इंडस्ट्री सेटअप कर लिया, तो एक बार अगर आपने इंडस्ट्री सेटअप कर लिया तो क्या होगा, चाहे आप कम यूनिट बनाइए चाहे ज़्यादा यूनिट बनाइए, एक अप टू ए सर्टेन कैपेसिटी आपको फिक्स कॉस्ट का तो पेमेंट करना ही पड़ता है। तो ऐसे में वेरिएबल कॉस्ट के बेसिस पे हमें कुछ डिसीजंस लेने पड़ते हैं, और वेरिएबल कॉस्ट के बेसिस पे डिसीजन लेने पड़ते हैं, वो हमारा सिलेबस आ जाएगा मार्जिनल कॉस्टिंग का, राइट। तो यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, कॉस्टिंग, इस तरह से नेक्स्ट टर्म हमारे पास है, हम जिसे कह सकते हैं, जैसे यहाँ पे डायरेक्ट कॉस्टिंग पहले ले लेती हूँ। तो डायरेक्ट कॉस्टिंग का मतलब है, जैसे कॉस्ट के 2 पार्ट आप आगे जाके करेंगे, एक होता है आपका डायरेक्ट पार्ट और दूसरा होगा इनडायरेक्ट पार्ट। तो इनडायरेक्ट पार्ट मतलब आगे जाके आप पढ़ेंगे ओवरहेड्स के अंदर, राइट। तो डायरेक्ट पार्ट और इनडायरेक्ट पार्ट में से सिर्फ डायरेक्ट पार्ट के बेसिस पे ही सिर्फ कॉस्ट अकाउंट्स बनाए जाएँ, तो ये हमारा डायरेक्ट कॉस्टिंग हो जाता है। और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का मतलब होता है कि सारी की सारी कॉस्ट, यानी चाहे वो डायरेक्ट कॉस्ट है, चाहे वो इनडायरेक्ट कॉस्ट है, चाहे वो फिक्स वेरिएबल किसी भी तरह की कॉस्ट है, सारी की सारी कॉस्ट को अगर आप वहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं, तो वो हमारा
एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हो जाता है। एक टर्म मैंने छोड़ दी हिस्टोरिकल कॉस्टिंग। हिस्टोरिकल कॉस्टिंग जो एक तरह से फाइनेंशियल अकाउंट में जो हमने कॉस्ट लिखा है वो हिस्टोरिकल कॉस्टिंग ही होता है, यानी जो हो गया उसके बाद आप लेखा लिख रहे हैं तो वो हमारा हिस्टोरिकल कॉस्टिंग हो जाता है। तो बेसिकली सिर्फ सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये पहले चैप्टर में एक तरह से पूरे सिलेबस का जिस्ट आ जाता है, पूरे सिलेबस का सार आ जाता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग का जब हम बेसिकली इंट्रोडक्शन ले रहे हैं तो ये कुछ चीज़ें होंगी जिनके बारे में अब आगे जाके विस्तार से हम डिटेल में स्टडी करेंगे। मेथड्स क्या होंगे, टेक्निक्स क्या होंगी, और जो टर्म्स हमने शुरू में देखी थी उन टर्म्स को प्रैक्टिकली हम कैसे यूज़ करेंगे, राइट। तो ये हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग का जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है उसमें से सेकंड लेक्चर आज हमारा हुआ है, जिसमें हमने मेथड्स, टेक्निक्स और कॉस्टिंग की जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में जानने की कोशिश करी है। थैंक यू सो मच।